फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम प्यारों से आपके रिश्ते की करंट एनर्जी चेक करेंगे और फिर डाइस रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, ठीक है। अगर आपके रिश्ते की इस वक्त की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाती है, फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। ऐड करिए यूनिवर्स। एटलीस्ट 70% बातें आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज बताइए। इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज। 7 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आपके पर्सन को लेकर और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और इस वक्त आप मतलब 100% कोई है जो आपको इस वक्त लाइक कर रहा है, शायद आपको प्रपोज कर चुका है, आपका कोई नया फ्रेंड बना है और आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप अपने पर्सन में और किसी और में कंफ्यूज हो। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको बहुत बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है। इस पेन से आप अभी तक बाहर निकले नहीं हो, लेकिन आप मूव ऑन का ख्याल आपके दिल में आ तो रहा है क्योंकि लग रहा है शायद अब ये पर्सन जो कि इतना तकलीफ देकर आपको जा चुका है, अब ये कभी नहीं लौटेगा, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है, ठीक है। तो एक दिल करता भी है कि चली जाओ, किसी और रिश्ते में चली जाओ, किसी और मतलब नए रिश्ते में जिसने आपको अभी अभी प्रपोज किया है रिसेंट पास्ट में, या तो किसी को देखकर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए उस तरह से फील करता है और आप जो कि उस पर्सन को पहचान भी रहे हो लेकिन देखकर अनदेखा कर रहे हो उनकी एनर्जीज को, ठीक है। मतलब ये पर्सन चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप जैसे कि टॉपिक बदल देना, इनसे सिर्फ दोस्ती की बातें करना और कुछ आगे इस पर्सन को बात नहीं करने देना, ऐसा कोई रिश्ता करंट में आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। और आपको अभी भी लगता है कि क्या मैं उस पर्सन को मतलब हाँ बोल दूं, क्या उस पर्सन से ज्यादा अच्छे से बात करूं या मेरे ही पर्सन का इंतजार करूं, क्या ये लौटेगा। तो आपको करंट एनर्जीज में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। लेकिन ऐसे पेन आप भूलते नहीं हो, भले आपका प्यार इस पर्सन के लिए बदलता नहीं है, फीलिंग्स चेंज नहीं होती है, आप अगर मूव ऑन का ख्याल भी लाते हो, फिर भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऐसे पीछे खींचते रहते हैं इनके एनर्जीज के थ्रू, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ठीक है। यस, मिसिंग एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा इस पर्सन के लिए। अभी भी लगता है कि रिश्ता अगर सही हो जाए तो आप कभी किसी और की तरफ जाने के बारे में सोचोगे ही नहीं, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा बचपना दिखाया था इस रिश्ते में और अभी भी लग रहा है कि पता नहीं इस पर्सन का बचपना कब खत्म होगा, कब ये सही डिसीजन ले पाएगा और कब तक ये पर्सन आपको इसी तरह से लटका कर रखेगा। ये कुछ भी क्लैरिटी देता नहीं है, आपसे बात अच्छे से करता नहीं है, ईगो दिखाता है। अगर आप इनको कुछ बोलने के लिए जाओ तो ये पर्सन आपकी बातों को वैल्यू देते नहीं है और लिटरली थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा खुश है, इस तरह से आपको दिखाते भी है। तो आप करोगे तो करोगे क्या, ऐसे एनर्जीज करंट में आपकी है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स। आप आज भी प्रे कर रहे हो आपके रिश्ते में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी वो चली जाए। आपके पर्सन का जो इतना ईगो बढ़ चुका है, इस पर्सन को करंट में आपसे बात करना मतलब जैसे कि टाइम वेस्ट लग रहा है। तो क्या कभी भी इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं आपको ये फील भी होता है कि ये पर्सन दिखावा कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करता है, कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है और ये ऐसा कर क्यों रहा है आप इसका रीजन ढूंढ रहे हो, ठीक है। दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिल से प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकलकर आपको चूज करे, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये आपको नहीं पता। आप अपने प्यार को करंट में बहुत मिस कर रहे हो और ये पर्सन आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, नहीं वापस आना चाहते। इन्होंने आपको क्लियरली ऐसा कुछ बता दिया है और ये आपको कंप्लीट मूव ऑन करने नहीं देते। मतलब जैसे आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो तो ये पर्सन आ जाते हैं आपसे बात करने के लिए। इस तरह से एनर्जीज करंट में आपके रिश्ते में चल रही है, ठीक है। तो अगर ये आपके रिश्ते में चल रहा है, एटलीस्ट 70% बातें आपसे रिजोनेट हुई है, तो फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है। आपको डाइस की आवाज पे फोकस करना है। गाइड करिए मेरी यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए मेरी यूवर्स के लिए, जिनसे भी एनर्जीज रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज मेरी यूवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज। यस, नंबर 3, 4, 5, 12, 13, 30, 1, 17, 7, 9, 8, 28, 18,
आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन रिसेंट में अभी अभी आपके पास आते आते रुक गए हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा के, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के अपने आप को रोका है आपके पास आने से। बहुत नजदीक आने के बाद इस पर्सन ने यू टर्न लिया है, ठीक है। इनको लगता है करंट एनर्जीज में, जैसे कि इस पर्सन ने जो इतना नेगेटिविटी आपको दी है, उसके बाद आपके पास आने का मतलब इस पर्सन को ख्याल भी नहीं आ रहा, ठीक है। कितनी भी बार ये पर्सन सोचे, लेकिन इनको डर लगता है कि ये अभी तो आ रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है इन्होंने आपके साथ क्या किया है। रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने जो आपसे कम्युनिकेट किया था, और कम्युनिकेशन में आप दोनों का झगड़ा ही हुआ था थर्ड पार्टी को लेकर। तो ये पर्सन इस रिश्ते को चाहे कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करे, आपका इस पर्सन को रिजेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर कोई सही डिसीजन ले नहीं पा रहे अभी भी। इनको लगता है करंट में कि ये अगर आपसे बात करते हैं, अच्छे से भी बात करने की कोशिश करते हैं, आप इस पर्सन को लेकर एक ही बात में स्टक हो कि आपको ये पर्सन अगर फाइनली कमिटमेंट नहीं देते हैं, अगर ये आपको नहीं अपनाते हैं, अगर ये दुनिया के सामने आपको स्वीकार नहीं करते हैं, फिर इस रिश्ते का आपको मतलब फायदा नुकसान सोचने वाले पर्सन आप नहीं हो, लेकिन आपको सेफ एनर्जीज इस रिश्ते में फील नहीं होती है, और ये पर्सन आपको इस वक्त सेफ एनर्जीज दे भी नहीं सकते। ये क्लियरली इस पर्सन को पता है, और ये क्लियरली ये पर्सन आपको सुना चुके हैं। तो फिर आप क्यों इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए रेडी होगे? आपके पर्सन करंट में यही सोच रहे हैं। एक्चुअली इनको बहुत तकलीफ हो रही है जो भी चल रहा है। पहले तो ये पर्सन का आपसे दूर जाने का रीजन ही है इनकी फैमिली। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने जो आपसे अपनी फीलिंग छुपा ली है, इसकी एनर्जीज है इनकी फैमिली। ये पर्सन अगर आपको ऑफर करेंगे, आपको इनकी एनर्जीज और इनका प्यार दोनों फील होगा, इसलिए ये पर्सन आपके फेस टू फेस आने से डरते हैं। करंट एनर्जीज में इस पर्सन को आपका बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अपनी उन एनर्जीज को साइड में रखना चाहते हैं कि बस हो गया, अब कितने टाइम ये पर्सन सिर्फ आपको जैसे कि मिसयूज करेंगे, आपके कांटेक्ट में रहकर आपको वो एनर्जीज फील कराते रहेंगे कि हाँ ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मजबूरियों का रोना रोता रहेंगे। ये इनको कब तक करना चाहिए? कोई लिमिट होती है, ठीक है। अब आपके पर्सन अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं बहुत ज्यादा, बहुत पहले से ही, और अब इनको जैसे कि अपने आप से ही शर्म आ रही है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, इनको आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। ये लिटरली आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी इसीलिए रखते हैं क्योंकि इनको पता है अगर ये आपसे कुछ टाइम दूर रहेंगे तो आपको तो फिर से इस पर्सन के लिए पैशन जागेगा ही, आपका फिर से इनके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा ही, आपका दिल तो मचलेगा ही इस पर्सन से बात करने के लिए। आप तड़पोगे, आप नाराज रहोगे, और जैसे ही सडनली आपसे बात करेंगे 10-15-20 दिन के बाद, तो आपको तो इनसे अच्छे से बात करना ही है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपकी इस एनर्जीज को पहचान लिया है, और ये इसी तरह से आपका मिसयूज कर रहे हैं, तो ये अपनी नजरों में गिर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा बिहेवियर आपके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बहुत ज्यादा बुरा आपको लेकर सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आज की डेट में आपसे बात करते हैं, अगर ये आज की डेट में आपके पास आते हैं, तो आप तो इसका गलत मतलब निकालोगे ही निकालोगे। ऊपर से इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा जैसे कि आप आज तक आपने इस पर्सन को बोलकर बताया नहीं है, लेकिन आप आज की डेट पे इनको बोलकर बता सकते हो इनकी रियलिटी क्या है, ठीक है। इनकी इंसल्ट इनको सुनाई दे रही है आपकी जबान से, जैसे कि विजन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं इनको, आपके भ्रम हो रहे, ज्यादा इल्यूजन्स आ रहे हैं। लगता भी है कि पता नहीं आप जैसे कि देर रात को उठते हैं तो इनको लगता है कि आप इनके पीछे हो, आप इनको आवाज दे रहे हो, ठीक है। डर है इस पर्सन के अंदर, एक नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन को ज्यादा फील हो रही है, ठीक है। आपको जीतना चाहते हैं, लेकिन कभी होगा कि नहीं होगा, जैसे आपको भी कंफ्यूजन, आपके पर्सन को भी कंफ्यूजन है कि आपके रिश्ते में जो भी करंट में जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है वो रिमूव होंगे कि नहीं, और क्या आपके पर्सन आपके लिए लड़ पाएंगे कि नहीं। आपके पर्सन को अभी भी एक क्लियरिटी नहीं मिल रही है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको भी कुछ क्लियर डिसीजन सुना नहीं पा रहे, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जीज है जो आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, आप कंप्लीट उसके ऑपोजिट सोच रहे हैं। मतलब कि ये चाहते हैं एफर्ट्स लगाना आपको जीतना, लेकिन आपको लगता है कि अब ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर चुका है, और अब ये कभी भी आपके लिए उस तरह से मतलब प्यार की एनर्जीज के साथ लौटेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये पर्सन आपके लिए करंट में एफर्ट्स लगाते लगाते रुक रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर से इस पर्सन के लिए फीलिंग सब खत्म हो चुकी है, ठीक है। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपको बता रहा है कि चाहे आपके रिश्ते में कितने भी ऑब्स्टैकल्स है, ठीक है, आपके इस रिश्ते में रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, ठीक है। शॉकिंग एनर्जीज आप दोनों की ही एक दूसरे के लिए, दोनों की नजर एक दूसरे की लाइफ में है, और करंट में आपके पर्सन जितना आपको स्टॉक करते हैं उतना ही ये जल रहे हैं,
उतना ही आपको लेकर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेकर किसी से और बातें कर रहे हैं। नंबर 6 है यहाँ पे जो कि रियूनियन चाहते हैं, कम्युनिकेट करके आपको कुछ समझाने के बारे में इंटरेस्टेड भी है, ठीक है, लेकिन इनको आप सुनने के लिए आज रेडी नहीं हो, आज भी नहीं और नियर फ्यूचर भी नहीं, क्योंकि आपको इस पर्सन से बात करते करते सिर्फ गुस्सा ही आ रहा है, ठीक है। लग रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत रो लिया इस पर्सन के लिए, अब रोना नहीं है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपके अंदर फील भी होती है करंट में, ठीक है। यस, ये पर्सन को इस एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनकी जिंदगी का जो भी करंट पे ये नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है, इस एनर्जी से निकलने के बाद ये पर्सन आपके लिए 100% एफर्ट्स लगाएंगे। और तब तक ये पर्सन भले सैड फील कर रहे हैं, भले इनको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा, आपके बिना ये पर्सन एक पल भी रह नहीं पाते, लेकिन इस पर्सन ने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया है, ठीक है। सैड है ये पर्सन, बिल्कुल भी, ये पर्सन चाहे कितना कोशिश करे आपके बिना खुश रहने की, लेकिन ये पर्सन तब तक नहीं खुश रह पाएंगे जब तक कि आपके सामने आकर आपको अपनी सच्चाई बताएंगे नहीं। और सच्चाई यही है कि इस पर्सन का जीना मुश्किल है आपके बिना, लेकिन इनका ईगो बीच में आ जाता है और कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का, कि इनको हर बार मतलब अपनी गलती हो ना हो, लेकिन इनका यही है कि हमेशा आप जैसे कि झुकने चाहिए, सरेंडर की एनर्जीज में रहने चाहिए, और ये पर्सन आपको हमेशा कंट्रोल करते रहे, ताकि इनको वो प्यार, वो एनर्जीज फील हो कि यस आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हो। लेकिन इनके दिल में जो आपके लिए वो प्यार है, वो आपके पर्सन आपको मतलब फील नहीं कराना चाहते, वो आपको ऐसे एनर्जीज देना ही नहीं चाहते कि ये पर्सन भी, अगर आप इनको नहीं मिलते हो तो इनकी भी जान जा सकती है, जो कि रियलिटी है, जो आपके पर्सन आपको दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। उल्टा चांद है यहाँ पे, लग रहा है कि पता नहीं मेरे प्यार को किसकी नजर लगी, पता नहीं किसने कुछ कर दिया है, पता नहीं आखिर ऐसा क्या हो गया है, शायद हमारे दोस्तों की नजर लग गई है। आपका फ्रेंड सर्कल जो कि बहुत बड़ा होता था, जैसे आप दोनों का रिश्ता जब अच्छा था, हो सकता है कि आप लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हो, या तो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स ज्यादा है, तो कोई था जो आपको देख देख कर बहुत ज्यादा जलता था, आप दोनों को एक साथ देखकर, जैसे कि बहुत ज्यादा इनको क्रेविंग्स होती थी आपको देखकर, आप दोनों को, ठीक है, कि काश मेरा भी पर्सन ऐसा हो, ठीक है। तो किसी की तो बुरी नजर लगी है, ऐसे आपके पर्सन को भी लगता है, और वो पर्सन भी आपके पार्टनर को पता है, ठीक है। तो जैसे कि कोशिश कर रही इस एनर्जी से निकलने के लिए, अपने आप को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये जो भी कुछ टाइम पीरियड है आप दोनों के रिश्ते का नेगेटिव एनर्जी, नो कॉन्टेक्ट पीरियड, ये खत्म होगा, बहुत जल्दी होगा। और फिर उसके बाद आकर ये पर्सन आपके सामने सब कुछ कन्फेस करेंगे कि ये जो भी आपको ट्रीट कर रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे थे, आपसे दूर क्यों जा रहे थे, क्यों ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आपको नेगेटिवली जैसे कि बहुत ज्यादा इरिटेट करके निकलने के लिए, इस रिश्ते से तो चली जा, कहीं पे भी जा, किसी से भी शादी कर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो आपको कहते थे इसके पीछे का रीजन क्या था, ये आकर आपको बताएंगे, ठीक है। पहले आपके पर्सन को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने आपको खुद भी बता कर रखा है कि इनको नहीं पता ये इस एनर्जी से कब बाहर निकलेंगे। इस जैसे कि जितना ये कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की, आपके पर्सन को उतना ही यहाँ पे बांधा जाता है। इनकी एक प्रॉब्लम अगर ये सॉल्व करते हैं, इनके सामने आकर 10 प्रॉब्लम रख दी जाती है, और आपके पर्सन उसी में उलझते रहते हैं, इसको खुश करना, उसको खुश करना, पूरी फैमिली को खुश करना, और अपनी खुशी के लिए आपके पर्सन को टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को जीना भूल चुके हैं, ये पर्सन अपना केयर करना भूल चुके हैं, और जो एनर्जीज जो आपको देते हैं करंट में, रूड एनर्जी, इसके पीछे का रीजन भी है कि आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि ये उसी में फंसते रहेंगे, और कितना टाइम पीरियड जाएगा इस बात को आपके पर्सन को नहीं पता, ठीक है। कम्युनिकेशन तो आपको इनका 100% रिसीव होगा, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन में आपको जैसे कि इनकी मजबूरियां ही दिखाई देंगी। जो करंट में आपको लग रहा है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, एंजॉय कर रहा है, तो ये सिर्फ इनका दिखावा है आपको हर्ट करने के लिए, कि एटलीस्ट आपको हर्ट हो जाए तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, एटलीस्ट आपको हर्ट हो जाए तो आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए प्यार है, जो आपको किसी और का होने नहीं दे रहा, तो ये नफरत एटलीस्ट आपको किसी और का होने देंगे, आप अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने आप को ही जैसे कि फील करा रहे हैं कि इनको इसी तरह से ट्रीट करना है आपको, ताकि आपकी जिंदगी में आप खुश रह पाओ। क्योंकि आज की डेट में आपके पर्सन की एनर्जीज में, इनके घर वालों में बहुत ज्यादा, इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर बहुत नफरत है, बहुत। अगर ये पर्सन गलती से आपको अपना भी लेते पहले भी कभी, फिर भी आप इनके साथ खुश नहीं रह पाते। अगर आज के डेट में भी अगर ये आपको अपनाते हैं, आप फ्यूचर में खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इनके फैमिली वाले राजी नहीं है आपको अपनाने के लिए, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपको इसी तरह से ट्रीट करके आपको हर्ट करना ही इनके लिए आसान है, आपसे दूर रहना इनको चलेगा, मतलब भले इनको आपका
देखिए प्यार है मतलब फिजिकल विजिकल सब आता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन अगर सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आते जाते रहेंगे तो आप तो कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपके एनर्जीज में वो एनर्जीज आ जाए कि आप मूव ऑन कर पाओ, और जो आपको इतना कन्फ्यूजन हो रहा है आपके पर्सन को लेकर, इस कन्फ्यूजन से आप निकल पाओ। आपको इतना गुस्सा आना चाहिए इस पर्सन का कि इस पर्सन को अगर ये वापस आते भी है ना, फिर भी आप इस पर्सन को ठुकरा दो। ये पर्सन आपको इस तरह से जानबूझकर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ये कुछ जानबूझकर नहीं, ये तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है और ये ऐसे ही करेगा, हमें पता है, ठीक है। ये कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन आपके पर्सन के इंटेंशंस यही है कि आपको यही फील कराना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको लिटरली कॉन्फिडेंट करा रहे हैं कि आप मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन आपसे मिलने से बच रहे, आपका मिसयूज करने से बच रहे हैं, क्योंकि ये अपनी नज़रों में, जैसे मैंने बताया, इनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है अपने बिहेवियर पे कि कोई इतना कैसे सेल्फिश हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी जा रही है, ख़राब हो रही है, किसी की लाइफ मेरी वजह से बर्बाद हो रही है, और फिर भी मैं उसके इमोशंस का इतना फ़ायदा उठा रहा हूँ। ये मतलब भगवान तो इनको ज़िंदगी में मतलब मरने के बाद भी माफ़ नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनका दिल इनको झंझोड़ रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रोक लिया है, आपसे अपने आप को दूर कर लिया है, ठीक है। और ये आएंगे यहाँ से, मतलब जब ये इस सर्कल से बाहर निकलेंगे, जब ये इन ऑब्स्टैकल्स को तोड़ेंगे, जब इनको रास्ता मिलेगा यहाँ से बाहर निकलने का, आपके पर्सन जरूर आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे और आपको जीतेंगे, ठीक है। तब तक ये पर्सन, चाहे आप इनको कितना भी बुरा बोलो, इनको आपकी एक भी बात का बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको बहुत हर्ट होता है इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ देखकर, और इनको इस बात की तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको, आप बोलो कुछ भी बोलो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह से आपको शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका पूरा इन्होंने सोच कर ही रखा है कि इनको यही करना है आपके साथ, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन, सबसे पहले तो आप मूव ऑन कर पाओ और आप किसी और को अपना पाओ और आप अपनी जिंदगी में खुश रह पाओ। ये एक एनर्जीज है जो कि इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन के बाद फील हुई है कि अगर ये और कुछ टाइम 2 4 5 साल आपको नहीं अपना सके तो आपकी ज़िंदगी के इतने साल तो वेस्ट हो जाएंगे सिर्फ इनका इंतज़ार करते करते। और प्यार के साथ तो आप जाने वाले हो नहीं, तो ये जो भी एनर्जीज आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है कि एटलीस्ट आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में इनके पार्टनर ने इनसे इस वक्त कुछ छुपाया है, तो क्या छुपाया है, क्या है इनकी हिडन एनर्जीज इस वक्त की, इनकी हिडन एनर्जीज इस वक्त क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए, क्या छुपाया है इन्होंने इनसे। यस, इन्होंने छुपाया है कि ये पर्सन दिल से आपके लिए इस रिश्ते में रियूनियन के प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ मैरिज के प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त आपको बता नहीं सकते, ठीक है। ये जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं। इन्होंने सोच कर रखा है कि इनको आपके पास आना कब है, इनके माइंड में फिक्स है वो डेट वो टाइम, ठीक है, लेकिन आपको बताने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जीज है कि आपको ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, अगर ये कुछ करेंगे तो फिर ये जल्दी करने चाहिए। अगर मतलब करना ही है, अगर आपको अपनाना ही है, रियूनियन करना ही है, शादी करनी है, तो फिर ये पर्सन क्यों इतना कंफ्यूज है और क्यों ये खुद भी इतने डिस्टर्ब रहते हैं और आपको भी डिस्टर्ब करते हैं। ये लिटरली आपको आपके बिना किस तरह से बेचैन रहते हैं, ये कैसे रात रात भर परेशान रहते हैं, कितने इनके मूड स्विंग्स होते हैं, और इन्होंने अपने इस हालत की वजह से घर वालों को कितना परेशान करके रखा है। ये सारे एनर्जीज आपसे छुपाते हैं और ये आपको दिखाते क्या है कि बहुत ज़्यादा जिंदगी में अपने कॉन्फिडेंट है और सब अच्छा है, ठीक है। इनका मेंटेलिटी कितना डिस्टर्ब है आपके पर्सन आपको बताते नहीं है, ये इन्होंने आपसे छुपा कर रखा है, ठीक है। और ये जो भी है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास इस वक्त नहीं है और इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको आपके साथ 100% रियूनियन करना है, लेकिन ये इस पर्सन ने आपसे आज के डेट में छुपाया है, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया है कि ये खुद चाहते हैं कि आपके लाइफ के और कुछ साल बर्बाद नहीं होने चाहिए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में अगले 7 दिन के एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं इस रिश्ते में, अगले 7 दिन के एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं इनके रिश्ते में, अगले 7 दिन के एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं अगले 7 दिन के एनर्जीज में। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, कप्स के एनर्जीज है इमोशंस, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, हो सकता है कि आपको इनका कॉल या मैसेज आ जाए, लेकिन वहाँ पे आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन नहीं करोगे, नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील होगी। आपके पर्सन अभी जिस एनर्जीज में ही उसी एनर्जीज में अगले 7 दिन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बात भी करेंगे लेकिन आपको अपनाने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे, और आपको इनके बिहेवियर से जो सेल्फिशनेस फील होगी उससे आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है।
आपको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, आप इनको ऐसा बोलने की इच्छा भी रखोगे, लेकिन आपकी भी जबान पे बात आते आते रुक जाएगी, क्योंकि आपको इनकी बातों में थर्ड पार्टी का डिस्कशन ज्यादा दिखाई देगा और आपको बहुत हर्ट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कॉल या मैसेज आएगा लेकिन नेगेटिव डिस्कशन रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी करंट एनर्जीज में इरिटेट भी करती है, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज है कि ये पर्सन जितना वहां से निकलने की कोशिश करते हैं उनको उससे दुगनी तेजी से पीछे खींचा जा रहा है। तो ये चाह कर भी आपको प्यार का ऑफर नहीं कर पाते। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन को बता रहा है, रियूनियन को बता रहा है। ये पर्सन चाहते सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा करने से इनको ये थर्ड पार्टीज रोकते हैं। मतलब मैंने जैसे बताया कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनके 17 प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, और ये पर्सन चाह कर भी आपके लिए स्टेप्स नहीं बढ़ा पाते। ठीक है, तो कुछ लोगों को इनका हाय हेलो थोड़ा बहुत डिस्कशन होने के चांसेस है, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव डिस्कशन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये अगले 7 दिन की एनर्जीज है। तो अब हम चेक कर लेते हैं अगले 7 दिन के लिए आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस। वाओ, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि चाहे जो भी है, कितना भी नेगेटिविटी चल रही है आपके रिश्ते में, ढेर सारी खुशियाँ आपकी लव लाइफ में आएगी। ये खुशियों के दीप आप दोनों की लव लाइफ में जरूर जलेंगे। जैसे कि आपके पर्सन ने भी प्लान किया है आपके साथ कभी इनको रियूनियन करना है, और ये प्लान यूनिवर्स का ही है जो कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है। ठीक है, तो चाहे करंट में जो भी चल रहा है, आपको अपने दिल में जो उम्मीद है उस उम्मीद को मिटाना नहीं है। ठीक है, 100% आपके इस रिश्ते में आपका रियूनियन है। आपके पर्सन आपके लिए भले अभी स्टैंड नहीं ले रहे, लेकिन ये बहुत जल्दी इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते के चेंज के लिए। और यहाँ से इस पर्सन से आपके लिए शादी का ऑफर आ रहा है। ठीक है, चेंज 100% आएगा जो कि पॉजिटिव है। मैरिज, रियूनियन, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। ठीक है, आपका रिश्ता ही डिवाइनली गाइडेड है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पर्सन कितना भी आपको दिखावा करे, ये ज्यादा टाइम तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।